लेकिन अगर हम करते हैं तब सवाल उठते, इतना ही है। लेकिन आप वहां महिला रक्षा में खड़े हैं संदेश खाली में, और यहाँ कर्नाटक में आपके अलायंस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स वो इन्वॉल्व हैं शोषण में। 2976 वीडियो की बात हो रही है जो प्रज्वल रेवन्ना की हैं, वो देश से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए, हमने इस पर हमारा स्टैंड असंदिग्ध रखा है, स्पष्ट स्टैंड है हमारा। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और कर्नाटक सरकार नहीं उठा सकती है तो छोड़ दे, हम उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जब तक वोकलिगा वोटिंग नहीं हुआ, इन्होंने ये पूरी चीज को दबा कर रखा। जैसे ही वोकलिगा बिल का वोटिंग समाप्त हुआ, इसको बाहर लाए और तब तक भाग गए। मैं आपको बताता हूं, अगर उन्होंने समय पर कदम उठाए होते तो भाग भी नहीं पाते, अरेस्ट भी होते। लेकिन आपके अपने पार्टी के आदमी ने चिट्ठियां लिखी हैं कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट को। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक नॉन ऑफिशियल का चिट्ठी लिखना, इसकी तथ्य की जानकारी का कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट के पास क्या एजेंसी है? एजेंसी किसके पास है? कर्नाटक में कांग्रेस के पास है। उनको जांच करनी थी। और एक कब का मालूम होगा? मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं, इन्होंने वोकलिगा वोटिंग समाप्त होने तक इसको दबा कर रखा, क्योंकि डीके शिव कुमार स्वयं वोकलिगा है। अमित शाह जी, लोग कहते हैं कि आप राम लहर पर ही आपका पूरा दारोमदार टिका हुआ है इस चुनाव का। राम मंदिर की बात करें तो आप इसको अचीवमेंट्स में गिनवाते हैं, और वैसे महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ये विपक्ष का आप पर आरोप है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, इतने साल सरकार चलाई, कब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हुआ है? इतने साल चलाई सरकार, कब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आपने हिम्मत करी है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी धारा 370 को छूने का हिम्मत करा है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए इनिशिएटिव लिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र में समाहित होने का अधिकार दिया है? इतने साल सरकार चलाई, 14 करोड़ महिलाओं को आपने टॉयलेट से वंचित रखा। ये आपराधिक काम है। इतने साल सरकार चलाई, 6 करोड़ लोग घर विहीन थे, 3 करोड़ हमने बना दिए, 3 करोड़ अगले 5 साल में बनाए। इतने साल सरकार बनाई, 20,000 गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा था, 3 करोड़ घर में बिजली नहीं पहुंची थी, हमने पहुंचाई। अगर आपने सब कर लिया होता, घर नल से जल 14 करोड़ घरों, अगर 55 साल में ये सब कर लिया होता तो हमारे तो करने के लिए कुछ आता ही नहीं। चुनाव के मुद्दे तो ये है नाविका जी। तो चुनाव के मुद्दे ये हैं कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं है। जरूर मुद्दा है, उसको भी हमने कंट्रोल में रखा है। रोजगारी भी बढ़ी है। इस देश में 6 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी अपना स्वरोजगार जनरेट की है। सैकड़ों स्टार्टअप बने हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। जब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या समझती है, रोजगारी नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूं। 1 साल के अंदर 23-24 के साल में मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो सर्वाधिक है आजादी से अब तक। मगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना है। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सब कहा, पूछना आप जरा, कर पाओ तो कर लो, जाओ। तो फिर झूठ बोलकर भाग जाना ही काम बचा है उनके। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब होने पर मुफ्त राशन मिल रहा है,
तो बात तो यही हुई कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। नहीं तो किसकी लेगेसी है? हमने तो उसमें से 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। अभी वो बेचारे सस्टेन हो रहे, इसके लिए उनका मुफ्त राशन हम बंद करना नहीं चाहते, परंतु 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर निकाला है। राहुल गांधी के और ये लेगेसी किसकी है? किसने 4 पीढ़ी से 55 साल तक यहां शासन किया? कांग्रेस और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया। और राहुल गांधी क्या मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके एडवाइजर भी ढंग के नहीं रख सकती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सालों से इनके अध्यक्ष एडवाइजरों से चले। आपने सैम पिट्रोडा का मुद्दा भी उठा लिया, इनहेरिटेंस टैक्स का, जबकि वो मालूम नहीं सैम पित्रोडा जी आइवरी टावर में जीते, ना उनको भारत की देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम है। अच्छे व्यक्ति है, परंतु आइवरी टावर में जीते। वो जहां जीते हैं रहते हैं, वो देश की। आप मानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं? मैं तो मानता हूं, हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। राहुल गांधी भी? सब में कुछ न कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा। वो तो देखने का नजरिया चाहिए। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरा काम नहीं, उनकी माता जी का काम है अच्छा ही देखना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएंगे। खटाखट खटाखट देखिए नाविका जी, इस आधार पर निर्णय मत करना वोट देने का। इंदिरा जी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को, इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो, और फिर न सुने तो बड़े आवाज से बोलो। ये 4 सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाई है इन्होंने।